कहाँ जा रहे? टैली ERP 9। तो यहाँ पे सर्च करना है टैली, और क्या आएगा? टैली ERP 9, उस पर क्लिक करना है। और इसमें जब आएगा तो इसमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसमें क्लिक करना है। या फिर शॉर्टकट इसका क्या है? Alt+W। ये जो इस पर क्लिक कीजिए एक बार और तो खुल जाएगा। या फिर ये अंडरलाइन क्या बताता है? अल्ट के साथ W प्रेस करना, मतलब ये अल्ट है, इसको दबाए हुए यहाँ दबाना है W। पहले बेसिक सीखे कुछ, बेसिक सीखे पहले कुछ कंप्यूटर किए थे मगर 2 साल लग गए। तो Alt+W किए तो यहाँ तक आ गए। और यहाँ पे क्या है? गेटवे टैली। तो सबसे पहले कि इसमें अगर हिसाब किताब करना है किसी भी बिजनेस का, तो उस बिजनेस का डिटेल भरना पड़ता है। तो डिटेल भरने के लिए मतलब उसको कंपनी क्रिएट करना बोलते हैं। यहाँ पे जाते हैं कंपनी इन्फो, और यहाँ से जाते हैं क्रिएट कंपनी। मान लेते मोबाइल दुकान है ये, इसमें मांग रहा है यहाँ पे क्या? कंपनी का नाम क्या है, मतलब बिजनेस का नाम। और अगर कहीं से अगर कुरियर आता है कुछ, अगर कुछ ऑर्डर आता है तो किस एड्रेस पे आएगा, जिस एड्रेस पे आएगा उसके बारे में वो बोल रही है। और यहाँ पे अगर आपसे कोई अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके बारे में। अगर आपके पास ये सब है तो भरिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए फैक्स नंबर अब नहीं चलता तो खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो भी साल स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग का साल होता है 1 जनवरी का और ख़त्म होता है 31 मार्च का। लेकिन बिजनेस का जो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है, मतलब क्या उसका, जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो ये चलेगा 31 मार्च 2025 तक। अगर हम चाहते हैं जैसे ही खोलते हैं साथ ही साथ पासवर्ड मांगे, जैसे एक होता है डायरेक्ट खुलता है, जैसे मोबाइल किसी का डायरेक्ट खुलता है, अगर पैटर्न नहीं लगा रहता है तो अगर पासवर्ड लगा देंगे तो मतलब कि पासवर्ड के साथ खुलेगा। या अगर आपको सिक्योरिटी के साथ अगर नो करेंगे तो कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर इसमें यस कर देंगे तो क्या मांगेगा? पासवर्ड। तो यहाँ कुछ पासवर्ड डालना है, फिर वही रिपीट पासवर्ड डालना है, इंटर करना है। ये बोल रहा है कि अगर पासवर्ड अगर भूल गए तो ख़त्म हो जाएगा डेटा उसके अंदर। जो मैसेज आ रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, मतलब एक्सेसिबल नहीं होगा अगर कुछ नहीं करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि जितना डिटेल है सब सेव करना नहीं करना, तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अभी कंपनी का नाम क्या बनाए थे? विभा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे अभी जो डाले थे पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम डाले थे, पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 डाले थे, बस वही डाल दें तो कंपनी यहाँ बन गया। अभी जो है यहाँ पे देखिए कहाँ पर है? टैली मेन में यहाँ पे है गेटवे टैली, उसके बाद कहाँ पे? कंपनी इन्फो। मतलब कहने मतलब गेटवे टैली और कंपनी इन्फो, मतलब इसे एक स्टेप पीछे जाना। जब भी कोई स्टेप अगर पीछे, जैसे इससे तो इसमें आना है, जब भी बैक आना रहता है किसको दबाते? स्टेप। अब इसमें हम क्या सिखा रहे हैं? GST सिखा रहे हैं, मतलब फीचर को ऑन करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? फीचर। पहले हम लोग जाते हैं कहाँ पे? अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग में कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, क्या करें? इन्वेंट्री। तो
यहाँ पे ये जो गोडाउन दे रहा है, गोडाउन तो क्या कर रही है, कर जैसे मान लेते हैं कोई भी दुकान खोलता है रोड पे तो छोटा दुकान होता है, लेकिन उसका गोदाम होता है पीछे। तो गोदाम का जिक्र करना है कि जैसे अगर हम सामान रांची से अगर मान लेते हैं कलकत्ता से 500 सामान मंगाए, तो दुकान में हम कितना रखते हैं, गोदाम में कितना रखते हैं, उसके बारे में बताता है कौन, गोडाउन। अगर तो जो मेन जो दुकान होता है उसको बोलते हैं मेन लोकेशन, और जो गोदाम बनाते हैं उसको गोदाम का नाम देना रहता है। तो कौन कौन सा गोडाउन बना के रखें उसको यहाँ पे जिक्र करना रहता है। और कस्टमर को अगर चाहते हैं किसी प्रोडक्ट में अगर आपको डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा बोला ना, डिस्काउंट पे, और तो इसको अगर देना है तो यहाँ यस कर देंगे। मतलब ये सेटिंग है, मतलब यहाँ से गोडाउन बनेगा और यहाँ से बनेगा डिस्काउंट का ऑप्शन देगा। अब क्या है टैक्सेशन, इसको ये कहाँ से आया इसको देख लीजिए, कहाँ पे गए थे, F11, अभी इसमें गए थे, अभी किसमें जा रहे इसमें। तो जीएसटी को अगर ऑन करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल टैक्स जीएसटी, यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। और जहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल देगा उसको भी क्या करना है, यस करना है। मतलब अल्टर मतलब होता है सुधार करना है, बदलाव करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये झारखंड का जीएसटी के अनुसार चल रहा है, तो झारखंड का जीएसटी नंबर डालना है, मतलब कुछ ऐसा नंबर डालना है कि मतलब कुछ ABCD होगा, कुछ डिजिट होगा, मतलब जिस तरह हम लोग का आधार मतलब पैन कार्ड नंबर होता है उसी तरह ये जीएसटी नंबर होता है। अब ये बता रहा है गलत है जीएसटी नंबर, वो तो और कुछ नहीं करना। इसमें आए तो क्या किए, बस जीएसटी और सेट अल्टर जीएसटी इन किए, उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डाल दें और सेव कर दें। अब हमको बैक जाना था, फिलहाल अभी हम कहाँ पर हैं, देखिए टेली मैन में है, गेटवे टेली कंपनी फीचर कहाँ पे, सेलेक्ट आइटम, एस्केप करना है। मतलब आपको हमेशा घूमते फिरते कहाँ पे आना, फिलहाल गेटवे टेली, मतलब ये जो दिख रहा है आपको हमेशा यहीं पे आना है। तो अभी तक क्या किए, सेटिंग कर रहे थे यहाँ पे क्या फीचर का, कौन सी सेटिंग कर रहे थे, इन्वेंट्री फीचर और क्या टैक्सेस। एक और फीचर सेट करना रहता है यहाँ पे टेली में, जैसे इसके लिए से सेटिंग करें वोचर एंट्री को। ये जो यहाँ पे जो दे रहा है सिंगल एंट्री मोड, ये हमेशा क्या है कि हमेशा नो ही रखना रहता है। जैसे अगर आपको जैसे अगर आप ये अभी हम मेरा कंप्यूटर में सेटिंग किया हुआ है, अगर आपका कंप्यूटर में अगर आप पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए 3 सेटिंग ऑन कर दें। ये जो यूज CRDR इसको हमेशा क्या करना है, यस ही रखना है, मतलब पहले यहाँ नो रहता है, मतलब इसको नो रखना है और इसको क्या रखना है, यस रखना है, तब जाके टेली में काम करेंगे। अभी कहाँ पर है, इसमें बाहर निकल रहे, ये इसमें जो गए थे किससे, इससे गए थे, इसमें जाके गए थे कहाँ पे, अकाउंटिंग वोचर। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें कितना से, 5 लाख से। तो अगर बिजनेस अगर हम स्टार्ट करें 5 लाख से, तो मेरा बिजनेस में आ रहा है कितना, 5 लाख। तो यहाँ पे तो एक होता है DR, एक क्या होता है CR। DR मतलब होता है आना, CR मतलब होता है जाना, आज न कल जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, अगर जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कहीं से पैसे जुगाड़ करता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कैश अकाउंट। और कितना आ रहा है इसमें, और फिर आज न कल पैसा लौटाना होगा, उस लौटाने वाला यहाँ क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कितना लौटाना है, 5 लाख। जैसे आप किसी
जैसे अब बिजनेस अगर हम कुछ अगर जैसे मेरा कोचिंग कुछ और अगर स्कूल खोल रहे तो हमको पैसा 5 लाख जुगाड़ कर रहे तो मेरा पास आया कितना पैसा 5 लाख। चाहे घर से जुगाड़ करे चाहे लोन ले कहीं और से ले तो मेरा पास आया कितना कैश कितना 5 लाख। तो डी आर मतलब होता है आना और सी आर मतलब होता है जाना। मतलब आज न कल पैसा क्या करना है, ये एक तरह से कर्ज है, कैपिटल को क्या करना लौटाना। इसको आपको कंप्यूटर पे चढ़ाना है। इसको ये जो डी आर सी आर लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं इसको बोलते हैं लेजर। इसको क्या बोलते हैं लेजर। तो पहले टैली में लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पे अकाउंट इन्फो, यहाँ पे कहाँ जाना है गेट ऑफ टेली अकाउंट इन्फो, यहाँ जाते हैं लेजर, उसको जाते हैं क्रिएट। तो यहाँ बनाना है सबसे कैपिटल अकाउंट और ये जाएगा किसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, ये इससे भी लेजर बनाना है। अब कितना पूंजी में आ रहा है पैसा उसको चढ़ाना है। यहाँ पे ये बैलेंस शीट बताता है। तो अभी मेरा कैपिटल अभी कोई 1 रुपया भी नहीं है और मतलब मेरा पास पैसा 1 रुपया भी नहीं, इसमें को चढ़ाने वाले मतलब चढ़ाने वाले मतलब यहाँ पे बिजनेस हो ये जो 5 लाख का जो एंट्री है, ये पहला एंट्री कि पैसा आ रहा है 5 लाख, इसका एंट्री चढ़ाना है। तो इसको चढ़ाना है तो मेरा पास पैसा आ रहा है, आने को यहाँ क्या बोलते हैं रिसिप्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसका शॉर्टकट होता है F6। और ये जो डालते हैं किसके अंदर डालते हैं वोचर के अंदर। चढ़ाना है तो क्या कौन सा वोचर में रिसिप्ट वोचर। तो ध्यान दीजिए अभी अकाउंट के इन्फो गए थे इसमें लेजर बनाने के लिए, अभी हम कहाँ जा रहे हैं वोचर में और आपको जाना है रिसिप्ट वोचर। ये कौन सा वोचर है पेमेंट, यहाँ पे क्या दे रहा है रिसिप्ट। अब हमको यहाँ पे क्या दे रहा है सी आर। डी आर में क्या बताया था कैश, मतलब डी आर मतलब होता है आना कैश आ रहा है, सी आर मतलब यहाँ पे जाना था, यहाँ पे क्या कैपिटल था, यहाँ पे क्या कैपिटल में जाएंगे और यहाँ जितना अमाउंट डी आर है तो यहाँ पे एक बार इंटर मारेंगे तो इंटर मारने वाले इधर आएंगे और डी आर मिल जाए ट्रेस और ये 5 लाख और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर। उसके बाद अभी हम कहाँ पर हैं वोचर में, बाहर निकलना है तो स्केप टेबल का एक बटन होता है स्केप ये ऊपर होगा। तो अगर बैलेंस शीट आप देखते हैं यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है क्या, यहाँ पे कैपिटल कितना 5 लाख और हाथ में भी कितना पैसा आ चुका है 5 लाख। तो ये जब भी कुछ टेली में काम करते हैं जो भी इंट्री उसको चढ़ाना रहता है तो ये चढ़ के मेरे पास पूंजी आ चुका है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए क्या बनाया है लेजर। कैश का नहीं बनाना तो बना रहता है, उनको बनाना क्या बनाया था कैपिटल के अंदर। पहला ये लेजर बनाया, दूसरा क्या बनाया फिर वोचर में इंट्री इसको चढ़ा दिया। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्या मोबाइल का दुकान खोल रहे हैं तो मोबाइल का दुकान खोल रहे हैं तो मोबाइल तब मंगाएंगे तब ना बेचेंगे। तो इसमें हम क्या करें मंगा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं बेच रहे थे। हम बोल रहे हैं परचेज मोबाइल, मोबाइल हम खरीद रहे हैं किससे राज मोबाइल रांची से खरीद रहे हैं इन क्रेडिट मतलब उधारी में। क्या खरीद रहे हैं सैमसंग का S20 8GB ये जो ये रैम और 128 स्टोरेज के साथ और रियलमी का M12C है और ये 4GB और 64GB स्टोरेज के साथ है। 50 पीस मंगा रहे कितना पीस 40 पीस। तो 50 पीस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अमाउंट। 10 पीस 20 पीस मंगा रहे 10 पीस ये 28,000 के अनुसार 20। अब तो इसको रख रहे ये जो है ये जो मोबाइल मंगाए 20 पीस इसको दुकान में रख रहे, दुकान को बोलते हैं मेन लोकेशन। और अगर गोदाम में रख रहे तो कौन सा गोदाम भी खोल रहा। अब यहाँ डिस्काउंट इसमें कितना दे रहे हैं 5%। मतलब जो इसमें मान लेते इसको जो खरीदे हमको तो मतलब जो रांची से खरीदे रांची वाला हमको दिया 5% डिस्काउंट, इसमें नहीं दिया।
और जीएसटी लग रहा है मतलब CGST मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब केंद्र सरकार, जैसे 18% होता है, 18% में 9% जाता है केंद्र सरकार के पास। जीएसटी लिखा हुआ रहता है सर, बता रहे सब बता रहे तो जैसे जीएसटी हुआ होता है 18% में 9% जाता है सेंट्रल केंद्र सरकार के पास, ये मतलब सेंट्रल। और SGST मतलब होता है स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल 18% हम दे रहे हैं, लेकिन 9% जाएगा केंद्र सरकार के पास, 9% जाएगा राज्य सरकार के पास। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में देखिए तो क्या एक लेजर बनेगा मेरा परचेज, देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ लेजर बना है ना, उसी तरह एक लेजर बनेगा, क्या बनेगा, परचेज। एक तो कैपिटल लेजर बना चुके हैं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए बनाए थे ना लेजर, इसमें क्या बनाना है, परचेज। और एक और बनेगा, किससे खरीद रहे हो, राय से। इधर पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, इधर पीछे बैठो, तो किसे खरीद रहे हैं, राज मोबाइल से। तो जो हमको उधारी पे देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, उसको क्या बोलते हैं, वो मेरा क्रेडिटर। तो सेल कर रहे हैं, और एक और यहाँ क्या लेजर बनेगा मेरा, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बना, सेल लेजर। किसको बेच रहे हैं, पवन को। लेजर बनाना मतलब होता है ये सब नाम को चढ़ाना। और ये है क्या, तो ये मेरा क्या है, क्रेडिटर, उधारी देने वाला। लेकिन ये मेरा क्या है, डेटर, जिसको हम उधारी पे देते हैं। उसके बाद एक जीएसटी बनेगा, मतलब CGST कितना, 9%। और एक बनेगा SGST 9%। और ये मेरा टैक्स में जाएगा, और ये भी किस में जाएगा, टैक्स में। पहले ये सारा लेजर बनाना है। तो क्या क्या लेजर बनने वाला है, और कैपिटल बना चुके हैं, परचेज, राज मोबाइल, सेल, पवन, और CGST 9%, SGST 9%। तो लेजर कहाँ से बनाते थे, अकाउंटिंग। इसमें कहाँ जाते हैं, क्रिएट, और यहाँ से क्रिएट। तो पहला कैपिटल बना हुआ, यहाँ से बनाना है परचेज। और इसको भेजना है किसके अंदर, परचेज के अंदर। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इंटर मारा, ले लेंगे। अब हमको जीएसटी के बारे में डिफाइन करना है कि कितना जीएसटी लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या बताए थे, जहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल देगा वहाँ पे क्या करना है, यस करना। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो टैक्सेबल है, इसमें कहाँ जाना है, टैक्सेबल में, मतलब जीएसटी कटेगा। और अभी इंटीग्रेटेड टेस्ट मतलब होता है दोनों मिला करके, CGST SGST, तो 9% है, तो टोटल कितना परसेंट होता है, 18%। और यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या है, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। तो गुड्स मतलब होता है जो सामान का लेन देन करता है, सर्विस मतलब होता है जो सर्विस को बेचता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप पैसा दीजिएगा, हम सर्विस देंगे। खान सर अगर पढ़ाते हैं तो आप पैसा देते हैं, आपके सर क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो वो जो बिजनेस हो गया सर्विस वाला होगा। लेकिन जो राशन दुकान हो गया, छड़, कपड़ा दुकान, ये सब की क्या है, सामान, पैसा मतलब सामान देते हैं। सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स। तो मेरा मोबाइल क्या गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक क्या गुड्स है, तो किसके अंदर डालेंगे, गुड्स के अंदर। अभी बनाए तो बनेंगे तो, अभी तो लेजर बना दो। उसके बाद क्या करना है, परचेज बनी, उसके बाद क्या बनाना है, सेल। तो सेल जो जाएगा किसके अंदर, सेल के। उसी तरह यहाँ सेल अल्टर जीएसटी डिटेल क्या करना है, यस करना है। कितना परसेंट, 18%। और यहाँ क्या आ जाएगा, गुड्स है। तो परचेज सेल हो गया। उसी तरह से जिससे खरीद रहे थे, किससे खरीद रहे, राज मोबाइल से खरीद रहे। ये मेरा क्या क्रेडिटर है, लिखा है CRE क्रेडिटर, तो ऊपर उधर ऑप्शन आता है। और जिससे हम खरीद रहे हैं उसका GST नंबर डालना था। यहाँ पे जहाँ नो है वहाँ क्या करना है, यस करना। मतलब जी रांची वाला से खरीद रहे थे उसका GST नंबर यहाँ पे क्या करना है, डालना। तो जो GST नंबर है उसको डालना है। अब किसको बेच रहे हैं, पवन को। तो पवन में क्या है, उधारी, जिसको हम उधारी, जिससे उधारी लेते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको हम उधारी पे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। अगर कस्टमर का भी GST नंबर है तो यहाँ यस डालना, नहीं है तो नहीं डालना। जनरली कस्टमर का GST नंबर नहीं रहता। एक बनाना है यहाँ पे CGST 9%। यहाँ पे जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, DU लिखेगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वो तो सिर्फ पहचानने के लिए नाम है वो।
यहाँ कुछ हो नहीं रहा, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो ये किस तरह का टैक्स है? CGST, GST है ये, है ना। परसेंट कितना दे रहे उन्हें, मतलब किस क्या है ये, तो CGST क्या है, GST है ना, यहाँ डालना है। उसके बाद बोल रहा है टैक्स का टाइप क्या है, तो सेंट्रल GST है या फिर स्टेट GST है इंटीग्रेटेड। तो सेंट्रल मतलब होता है जो स्टेट GST मतलब राज्य सरकार होगा, इंटीग्रेटेड मतलब होता है दोनों मिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या ये CGST किसके बारे में बात करें, सेंट्रल GST। अब पूछ रहा है कितना परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज होगा, तो कितना यहाँ पे होगा 9 इंटर। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे मतलब जो भी पैसा जो नॉर्मल आएगा उस पर ये 9% लग जाएगा, इधर कुछ नहीं करना। उसी तरह लगाना है SGST, ये क्या है GST रहेगा, और SGST क्या है, स्टेट टैक्स 9%। बैक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गेट ऑफ टेली। अभी तक सारा क्या बनाया था, लेजर बनाया था। तो अभी तक आपका जो बना क्या बना, लेजर। परचेज मतलब मोबाइल क्रेडिटर के अंदर डाले थे, इसको सेल के अंदर डाले थे, डेटर के अंदर डाले थे, ड्यूटीज एंड टैक्स डिजिटल टैक्स है। इसको अगर ऑन करना तो यहाँ बता चुके हैं कि कहाँ पे गए थे, किचन में गए थे ना, GST किए थे शुरुआत में, सेट अल्टर GST किए थे, उसको शुरुआत में किए थे। अब यहाँ पे बात हुआ सिर्फ किसका, लेजर का। अब यहाँ पे सामान का बात हो रहा है, तो सामान मेरा क्या है, सैमसंग और क्या, रियलमी। तो ये नाम को भी चढ़ाना होगा। ये दोनों को बोलते हैं स्टॉक आइटम, दोनों को क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए इधर तो यहाँ पे बात हो रहा है पहला स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे ये पूरा जैसे ये दुकान जो चल रहा है किसका, मोबाइल का, तो ग्रुप बनाना है किसका, मोबाइल का। इसको खरीद बिक्री किस में करेंगे, जो यूनिट है मतलब केजी में बेचना है, लीटर में बेचना है, पीस में बेचना है, किस में बेचना है, पीस में। तो पहले ग्रुप बनाना है क्या, मोबाइल, फिर क्या बनाना है, यूनिट, क्या बनाना है, पीस। पहले ये दो बनाते हैं। तो इसके जस्ट नीचे जो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, मतलब किस चीज़ का दुकान है, सो लिखना। तो अगर यहाँ पे किस चीज़ का दुकान है, मोबाइल का। अगर वही अगर सीमेंट का रहता तो सीमेंट लिखते हैं, छड़ लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल का दुकान है। अब यहाँ पे क्या है मेरा, मैंने सेट अल्टर GST डिटेल दे रहा है, ये दे रहा है नहीं ये, मतलब जब भी ये GST का ऑप्शन देगा तो हमेशा उसमें क्या करना है, यस करना है। अब ये पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या है, किसमें हम लोग डालते हैं, टैक्सेबल इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों यहाँ पे कितना है, 18%। बैक जाऊँ, मतलब स्टॉक ग्रुप क्रिएशन से इसके बाहर निकले, मतलब कब तक बाहर आना, इन्वेंट्री। अब क्या बनाना है, यूनिट। तो यूनिट बनाना है, तो यूनिट यहाँ पे लिखना है पीस, इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देना, PICE। इसमें सेट अल्टर GST डिटेल नहीं। अब हमको बनाना है यूनिट, क्या बनाना है, तो पहले अब इसके बाद क्या लिखते हैं, यूनिट, सॉरी स्टॉक आइटम। तो मेरा आइटम क्या है, सैमसंग है, फिर क्या, रियलमी। तो सैमसंग है या रियलमी, दोनों को भी बनाना है। तो कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जैसे दुकान में जितना भी सामान रहता है सबका वो पहले क्या करता है, ये चढ़ा देता है, तब जाके हिसाब किताब होता है इसका। और जैसे दवा दुकान में जितना दवा का नाम आता है सब कुछ कंप्यूटर पर चढ़ाता है, तब जाके फटफट आता है वहाँ पे। उसी तरह जैसे आप कुछ भी दुकान में खरीदने जाते हैं तुरंत उसका, जैसे अगर कोई भी मॉडल उसका पहला अक्षर लिखेगा तुरंत सामने आ जाएगा, सेलेक्ट करेगा, पैसा डालेगा, तुरंत बिल निकाल देता है। उसके पास उतना टाइम नहीं है कि कस्टमर आएगा तब चढ़ाएंगे, पहले सब कुछ चढ़ा के रख लेता है। उसी तरह ये चढ़ा रहे हैं सर। तो कहाँ पे गए अभी, तो इन्वेंट्री, इनको स्टॉक आइटम, ये मतलब मॉडल है, वैरायटी कैटेगरीज बता रहे हैं उसका। तो ये किसके अंदर जाएगा, वहाँ देखिए बता रहा है अंडर, तो उधर दे रहा है क्या है ये, मोबाइल ग्रुप जो बना है। यूनिट मतलब इसमें लेन देन करना है, पीस में। और
यहाँ क्या दे रहा है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो यहाँ अल्टर जीएसटी डिटेल दे दिया, मतलब जहाँ भी अल्टर जीएसटी डिटेल देगा वहाँ यस कर दो। अब हमको जो यहाँ पे बात हो रहा है किस पे, ऑन आइटम रेट और वैल्यू। जैसे मान लेते हैं ये कि इसका दाम है 300 रुपये, मतलब लिखा हुआ 300 रुपये, लेकिन वो तो डबल लिख देता है, लेकिन दे रहा है हमको 250। कितना दे रहा है, 250। तो टैक्स किस पे लगेगा, 300 रुपये की 250 रुपये। तो डब्बा लिखा हुआ डब्बा लिखा हुआ, लेकिन हमको तो वैल्यू पे बात, हम तो टैक्स उतना ही देंगे जितना हम पैसा उसको दे रहे हैं। तो ऑन वैल्यू मतलब होता है कितना में तय हो रहा है, ऑन आइटम मतलब होता है जो MRP रेट। तो फिलहाल किस पे काम हो रहा है, ऑन वैल्यू। टैक्सेबल मतलब यहाँ क्या है और कितने परसेंट। पता नहीं क्या मॉडल है, जो भी मॉडल है। किसके अंदर जाएगा, मोबाइल के अंदर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमारे यस करना, ऑन वैल्यू। तो सब अब बन गया। अब यहाँ पे एक और क्या है कि इन्वेंट्री में गोडाउन बनाना है। एक मेन दुकान तो है, यहाँ पे क्या है, गोडाउन। यहाँ पे बनाना है कोर्रा बस, मतलब एक मेन लोकेशन है, मेन दुकान है। दूसरा क्या है, गोडाउन बनाया गया कोर्रा। अब यहाँ पे क्या करना है, एंट्री चढ़ाना है। एंट्री चढ़ाना मतलब ये वाला काम करना है। 20 पीस मंगाना, 10 पीस 28,000 करके, ये 20,000 करके इसको मेन दुकान में रखना है, इसको कोरा में। इस पे 5% डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। और तो ये पूरा सारा एंट्री करना है। तो ये सारा एंट्री करने के लिए परचेज एंट्री में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर, मतलब इसको चढ़ाना है। तो यहाँ पे जाएंगे वोचर में, और यहाँ पे किस में जाएंगे, परचेज। अब ये जैसे मान लो कुछ सामान राशि से मंगाए तो उसका बिल का कुछ नंबर होता है, उसको सीरियल नंबर कुछ होता है वो डाल देना है। ये बता रहा है किस डेट में मंगा रहे हैं, उसके बाद किस पार्टी से खरीद रहे हैं। तो हम किससे मंगा रहे हैं, राज मोबाइल से। रांची से मंगा रहे तो राज मोबाइल से ना। उसके बाद यहाँ पे उसका डिटेल डाल सकते हैं, जो इससे मंगा रहे हैं उसका नंबर क्या, फ़ोन नंबर क्या, उसका एड्रेस क्या, ये सब। और क्या कर रहे हैं, परचेज लेजर मतलब परचेज लेजर मतलब परचेज के लिए जो लेजर बनाए थे, क्या बनाए थे, परचेज बनाए थे। अब आइटम तो हम क्या खरीद रहे हैं, सैमसंग का खरीद रहे हैं। एस दबाना है, यहाँ पे सैमसंग का आ रहा है। अब पूछ रहा है कौन गोडाउन में रखना है, तो इसको एम दबाना मतलब मेन लोकेशन, मतलब मेन दुकान में एम दबाना है तो मेन लोकेशन आ जाएगा। अब यहाँ क्वान्टिटी कितना पीस है, 20 पीस 28,000 के अनुसार मंगा रहे हैं। और इसमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 5%। तो अभी 28 दूनी कितना होता है, 56। तो 56 वहाँ पे दिखा रहा है आपको, लेकिन जैसे 5% डिस्काउंट देंगे तो 56,000 मतलब क्या 5,06,000 होगा। 15,000 10 लाख, मतलब हम पूंजी कम ही रखे हैं, वैसे नेगेटिव बैलेंस बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5% डिस्काउंट दिए तो कम हो गया कुछ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रियल वे का मंगा रहे हैं, तो इसको रख रहे हैं कोरा गोडाउन में। के दबाएँ, उसको क्वांटिटी कितना 10 पीस, इसको मंगा रहे हैं 20,000 का डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो नहीं दे रहे तो कुछ नहीं देंगे यहाँ पे। अब ध्यान ये देना है कि अभी तक सिर्फ एंट्री हुआ, जीएसटी मतलब टैक्स के बारे में बात नहीं हुआ। ये जो कैलकुलेशन है तो इंटर मार के नीचे आना है। तो जैसे इंटर मारेंगे कैलकुलेशन के जस्ट नीचे आ जाएंगे, कैलकुलेशन के नीचे आ गए। अब यहाँ आने के बाद यहाँ लिखना है, यहाँ दबाना है CGST। तो CGST सेलेक्ट किया, इंटर ऑटोमेटिक बता दिया ये जितना उसका 9% इतना हो गया CGST। फिर इंटर, फिर दबाना है SGST। तो देखिए एक में हम क्या लगाए थे, 9% लिखे थे, एक में नहीं लिखे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो नाम उसका दिए थे। जिस तरह परचेज की उसी तरह क्या करना है, सेल करना है। तो
और यहाँ 5 पीस बेच रहे हो कितना 4 पीस 30,000 तुम बेच रहे हो, इसको 22,000 और इसमें 3% डिस्काउंट है, इसमें 2%। तो कहाँ पे जाना है हमको, सेल। तो जैसे जब हम सेल करते जो मेरे बिल का कुछ नंबर आता है उसमें चढ़ाते हैं कौन सा डेट में बेच रहे हैं, आप किसको बेच रहे हो, पवन को। अब ये पवन जो है कहाँ का रहने वाला है, सब कुछ डिटेल डाल सकते हैं। इसमें कुछ कस्टमर का नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए इसमें GST इसका नहीं डालना है। और यहाँ क्या लिखना है, सेल। तो क्या बेच रहे हैं, सैमसंग। अब ध्यान दीजिए सैमसंग जो हम मंगाए कौन से गोदाम में रखें, गोदाम या मेन दुकान में रखें, गोदाम में, गोदाम नहीं रखे मेन दुकान में रखे। एम दबाते देखिए मैं बताता हूँ मेन लोकेशन में कितना पीस है, गोदाम है, 2 गोदाम है, मेन लोकेशन दूसरा क्या कर रहा है, दुकान को बोलते हैं मेन लोकेशन। और तो एम दबाएं तो कितना पीस बता रहा है स्टॉक में, 20 पीस। नहीं वही अगर कोरा दबाएंगे बता रहे हैं क्या। हाँ, तो कौन सा गोदाम में, जैसे देखिएगा दुकान वाला के तुरंत बता देगा बैठे बैठे कितना दुकान गोदाम में है सामान। तो यहीं पे गोदाम में जाके चेक करते हैं तो उस गोदाम में कितना है, दुकान में कितना है, यहीं से पता चल जाता है। तो अगर दुकान पता करना है तो क्या कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। हम तो कहाँ पे जा रहे हैं, मेन लोकेशन में कितना पीस इसको बेच रहे हैं, 5, कितना पीस, कितना 20 पीस खरीद रहे हैं। तो बेचने वाला बात होता है। 5 पीस है, कितना पीस है, 4 पीस। डिस्काउंट दे रहे हैं 3%। फिर क्या रियल ये कहाँ पर, जैसे मेन लोकेशन लिखेंगे नहीं मिलेगा क्योंकि इसको रखे थे कहाँ पे, कोरा वाला है ना। कितना 10 पीस, 4 पीस बेच रहे हैं, 22,000 पीस। इसको डिस्काउंट दे रहे हैं 2%। क्या होता है, तो जो कैलकुलेशन उसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे लगाना है CGST, लगाना है GST। अगर वो कैलकुलेशन में अगर आपका अपने आप आ रहा है मतलब आप सही काम कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा अपने आप से मतलब आपको अंदर में जो सेटिंग जितना किए जहाँ सेट अल्टर GST ऑन किए वो सब अगर नहीं किए तो नहीं आएगा कभी भी। तो कहाँ पे जा रहे हैं, बैलेंस शीट। यहाँ दबाना है Alt F1, ALT और यहाँ F1 दबाना है। देखिए बता रहा है कि पूंजी कितना लाए थे। अब उसमें से हम उधारी हम किस, ये क्या है, लाइबिलिटी वाला कर्ज है। तो यहाँ पे क्या कर्ज बता रहा है कि इतना काम क्या कर रहे हैं, सामान खरीदे थे। क्योंकि क्रेडिटर वाला होता है कि राज मोबाइल से मंगाए हैं कितना 8 लाख इतना। यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या लाइबिलिटीज कितना का मतलब कि कर्ज है मेरे पास। एक तो यहाँ पे क्या टैक्स का इतना कर्ज है, ये मतलब इतना इतना देना है हमको। अब यहाँ पे डेटर मतलब जिसको हम उधारी पे बेचे हैं, इस पे जाएंगे तो किसको उधारी पे बेचे हैं। तो ये सर जैसे ये उधारी पे बेचे आने कल हमको पैसा मिलेगा, वो संपत्ति बढ़ेगा। और ये मेरा क्या इधर क्या बता रहा है, लाइबिलिटी मतलब कर्ज मतलब जिसको हमको देना है। तो जब भी हम लोग टैक्स लेते हैं किसी कस्टमर से तो हमको GST क्या, जो GST वाला जो हम लिए हैं 9% 9% अपना घर में रखना है कि सरकार को भेजना है, सरकार को भेजना। तो मेरा एक दायित्व है, दायित्व कि मतलब कि जो हम टैक्स लिए उसको किसको देना है, सरकार को। तो दायित्व मतलब लाइबिलिटी। पहला लाइबिलिटीज क्या है कि हम 5 लाख पूंजी लिए तो आज कल लौटाना है कमा करके। एक तो कर्ज है मेरा यहाँ पे। दूसरा कर्ज क्या है कि हम जो यहाँ पे क्या है, जो टैक्स मेरा हम लिए कस्टमर से उसको क्या करना है, सरकार को देना है। तीसरा लाइबिलिटीज क्या है मेरा यहाँ पे कि जो उधारी लिए हैं राज मोबाइल से उसको भी देना है। मेरा हो गया कर्ज। उसके बाद एसेट मतलब तो जो मेरा संपत्ति है, चाहे कर्ज में लिए चाहे कोई लिए, मेरा संपत्ति है।
तो अभी मेरा इतना का संपत्ति दिख रहा है, हाथ में कितना पैसा दिखा रहा है, 5 लाख। मतलब अभी जो 5 लाख में ये जो लिए हैं, मतलब ये पूंजी जो ये कहीं पे खर्चा तो नहीं किए हैं, ये तो उधारी में खरीदे हैं, और ये क्या किए, बेचे हैं। और जो बेचे उसमें भी तो पैसा हमको नहीं आया है। अभी कितना प्रॉफिट बता रहा है, जैसे अभी हम बेचे हैं ना, तो उसमें बेचने में जो पैसा जो बना, जैसे खरीदे थे 28,000 का, तो बेचे थे कितना में 30,000 का, उससे जो पैसा बना, कितना पीस बेचे, 5 पीस, तो 5 में कितना हो गया, 10,000। 28,000 में खरीदे थे ना, मोबाइल कितना में खरीदे थे, रेस्टोरेंट के 28,000 में, और बेचे कितना में 30,000। तो 5 पीस बेचे तो 2,000 बढ़ेगा कितना, 10,000, और 4,000 मतलब क्या, फिर 20,000 में खरीदे थे रियल में, तो उसको बेचे थे 22,000, इधर से कितना हो गया, 8,000। तो पहले से कितना 10,000, उसमें 10,000, इसमें 8,000, टोटल कितना हो गया, 18,000 कुछ। और ये जो बता रहे कि मेरा प्रॉफिट होने वाला, मतलब ये जब पैसा मेरा दे देगा तो एक से मेरा बढ़ेगा ना। ये तो उधारी मिली है, कस्टमर को हम बेचेंगे। अब हमको बिल निकालना है तो कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या टैग हो, और हम जो सेल किए कस्टमर, जिसमें अगर हम कस्टमर को बिल देना है तो सेल वाला देते हैं, इसमें जाना, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन मतलब आगे के साथ क्या दबाना है, पी दबाना है, या फिर क्लिक की। अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट किए हैं, PDF बनेगा, यहाँ पे जाना है, यस, और हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप में, और ये किसका, ये बिल है पवन का। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे, देखिए पवन का बिल आ गया, ये मेरा दुकान है विभा इलेक्ट्रॉनिक, और ये मेरा GST नंबर है, और यहाँ पे ये सब मेरा बारे में जो हम भरे थे, कंपनी बनाने से भरे थे ना, उसके बाद ये कस्टमर को जब हम बेचने से भरे थे, मटवारी का इसका नंबर ये है। ये बता रहा है 2 आइटम खरीदा है, 5 पीस 4 पीस 30,000 करके, और इसमें GST लगा 9% और ये 9%, मतलब 2,31,000 का तो सामान हुआ है इतना, मतलब 20-40,000, और यहाँ पे 8,800, ये मतलब उसका क्या होगा, टैक्स हो गया, तो 2 लाख यहाँ 31,000 था, टैक्स जोड़ने में कितना हो गया, 2,73,000। ये क्लियर बता रहा है 2,31,000 सामान हुआ, 9% लगा CGST और SGST अपना। इधर बता रहा है कस्टमर से टोटल कितना लेना है, 2,71,000, और इसमें से टैक्स कितना लेना है, और यहाँ पे मोहर मारना, क्या करना, साइन देना। तो ये जो वीडियो बना है